जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जहां सरकार को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। ये बड़ी खबर है, विधायकों को कहीं और कांग्रेस भेज सकती है। तो देखिए, इससे पहले तक ऐसी खबरें हम दूसरे राज्यों की सुनते थे। भूपेश बघेल क्योंकि प्रभारी हिमाचल प्रदेश के और विधायकों की निगरानी का जिम्मा उनके ऊपर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जिस चीज का अभी मैं जिक्र कर रही थी, गांधी परिवार से मुख्यमंत्री सुक्खू लगातार संपर्क में हैं। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि विधायकों को कहीं और शिफ्ट कर सकती है कांग्रेस। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गई है। पल्लवी, भूपेश बघेल के ऊपर ये जिम्मा है कि कांग्रेस विधायकों की निगरानी करे, यानी कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है जो खेला कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में हुआ वो हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है मौजूदा समय में। जैसे बिल्कुल सही है। भले ही कांग्रेस ये बात कह रही होगी कि हमारे पार्टी में कोई फूट नहीं है, हमारे सरकार को कोई खतरा नहीं है और सिर्फ 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की आशंका और डर भी है कि कहीं ऑपरेशन कमल फिर से ना हो जाए। अभी तो आंकड़ा सिर्फ 6 है, क्या ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में 6 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक अपना पल्ला झाड़ ले या पलटी मारे? इसीलिए कांग्रेस ने 2-3 चीजें का फैसला किया है। ये काफी संभव है कि कुछ उनके कांग्रेस के जो विधायक है उनको शिमला को निकाल के कहीं और राज्य में भेजा जाए ताकि बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव न आए। दूसरी बात ये है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके वो हमेशा से गांधी परिवार के लोगों के संपर्क में है, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ। तीसरी बात यह है कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ट्रबल शूटर भी उभर के आए हैं, वो भी शिमला में है, वो इसी समय संपर्क में है। चाहे पूरी कोशिश की जाए कि चाहे कोई भी परिणाम हो राज्यसभा चुनाव का, पार्टी में फूट ना हो और सरकार ना गिरे। बिल्कुल पल्लवी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि राज्यसभा के चुनावों के जो नतीजे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस तरफ बयानबाजी सुबह से हो रही है, मैं आशा करती हूँ आपने भी सुना होगा, चाहे नेता विपक्ष के बयान हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान हो या फिर मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान हो, उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है राज्यसभा के चुनावों का ठीक जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी है, इसीलिए शायद असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जहाँ पे आपके सरकार के पास मेजोरिटी है वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समझ सकती हूँ क्यों क्रॉस वोटिंग हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का पल्ला भारी है। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता आए दिन छोड़ के चले जाते हैं बीजेपी में, लेकिन ऐसा हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। और ऐसे राज्य में जहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत है वहां पे 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। ये खतरे का एक संकेत है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए कांग्रेस कोई चांस नहीं लेना चाहती। उधर बीजेपी को कहना ये है कि ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है और अगर 6 + 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, इसका मतलब ये है कि ऑल इज नॉट वेल जो सरकार में है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी एक याचिका दायर करेंगे और उसमें खतरा हो सकता है कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल। साथ ही पल्लवी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कांग्रेस शासित राज्यों की बात होती है तो उसमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव 2022 में हिमाचल में हुए थे तो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को 40 का आंकड़ा हासिल हुआ था। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट करती रही है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में भी मान लीजिए हाइपोथेटिकली खेला हो जाता है तो लोकसभा चुनाव पर इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। बिकॉज सुखविंदर सिंह सुक्खू को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था वहां पे प्रतिभा सिंह भी इस बात को लेकर नाराज थी क्योंकि उनको ये उम्मीद थी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा ने आश्वासन दिया था कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को एक अहम मंत्रालय भी दिया गया था, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। बीच बीच में कुछ ऐसे विधायक हैं जो इस बात को लेकर नाराज होते थे, सुखविंदर सुक्खू हमारी बात सुनते नहीं है। तो ये एक चिंता की बात जरूर होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, और इससे ये भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस ने शायद देर कर दी ये बात समझने में कि वहां पे भी खतरा है या क्रॉस वोटिंग हो सकता है। बिल्कुल। साथ ही पल्लवी, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, जिस चीज का आप जिक्र कर रही थी कि आज से पहले तक इस तरह की खबरें दूसरे राज्यों से सामने आती थी। हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों में शायद ये दूसरा मौका होगा कई दशकों बाद जब ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि सरकार के संपर्क में किसी दूसरी पार्टी के विधायक हैं। कैसे देखा जाए इसे? जैस्मिन, मुझे लगता है बीजेपी ने एक बहुत ही स्मार्ट कार्ड खेला जब उन्होंने हर्ष महाजन को लास्ट दिन नॉमिनेशन के उनसे पर्चा भरवाया। हर्ष महाजन पुराने कांग्रेसी हैं, वो काफी दिग्गज नेता भी माने जाते हैं। जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके साथ उनका अच्छा संपर्क रहा है। अब ये कार्ड बीजेपी बहुत खेलेगी और जिसके चलते विधायक पे टूट भी हो सकती है। आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचली नहीं है, आनंद शर्मा को ये टिकट दिया जाना चाहिए था।